यह कहानी महाभारत के बाद की है, जब श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्यों को समझने और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी शक्तियों के स्रोत को जानने की इच्छा व्यक्त की। यह घटना सिद्धिदात्री देवी की पूजा से जुड़ी हुई है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली देवी मानी जाती है। बहुत कम लोग इस रहस्यमय घटना के बारे में जानते हैं, लेकिन यह सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को प्रकट करती है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे जीवन की सही दिशा दिखाई। इस युद्ध के बाद कृष्ण का मन कई सवालों से घिरा हुआ था। उन्हें समझ में आ गया था कि धर्म, कर्म और योग का ज्ञान केवल जीवन की हर दिशा को सही मार्ग पर चलने के लिए नहीं, बल्कि परम शक्ति और सत्य को जानने के लिए भी आवश्यक है। हालांकि कृष्ण पहले से ही भगवान के रूप में अडिग थे, लेकिन अब वह यह समझना चाहते थे कि शक्तियों का असली स्रोत क्या है और इन शक्तियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। श्री कृष्ण के मन में यह सवाल था कि उन्होंने जो अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त की हैं, वह कहाँ से आई हैं? उनकी शक्ति और दिव्यता को लेकर उन्हें अब गहरी जिज्ञासा थी। इसलिए कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह स्वयं सिद्धिदात्री देवी की उपासना करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे समस्त शक्तियों की प्रदाता है। सिद्धिदात्री देवी, जिन्हें शक्तियों की देवी भी कहा जाता है, वे उन देवी देवताओं की साक्षात रूप हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शक्ति केंद्र हैं। उनका स्वरूप अत्यधिक दिव्य है और वह विश्व की रचनात्मक शक्ति को नियंत्रित करती हैं। उन्होंने महाकाल के आदेश से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संभाला हुआ था। वे स्वयं में ब्रह्मा शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं और उनके दर्शन पाना अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने एकांत स्थान पर स्थित गोकुल के पास एक पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने दिन रात केवल सिद्धिदात्री देवी का ध्यान किया। उनका मन, वचन और शरीर पूरी तरह से देवी के प्रति समर्पित हो गए। वे अपनी प्राणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण ने यह संकल्प लिया था कि जब तक सिद्धिदात्री देवी उन्हें दर्शन नहीं देंगी, वह बिना किसी भिक्षाटन और विश्राम के तपस्या करते रहेंगे। कृष्ण की तपस्या में कोई भी विक्षेप नहीं आया। वह सच्चे मन से देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। दिनों और महीनों की तपस्या के बाद देवी सिद्धिदात्री ने कृष्ण के तप को देखा और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गयीं। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनके साथ अपार ऊर्जा और तेज था। जब वे प्रकट हुईं, तो चारों ओर एक अपार रोशनी फैल गई और गुफा में दिव्य वातावरण उत्पन्न हो गया। कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, माँ, मुझे आपके दर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह शक्ति जो मुझ में है, वह कहाँ से आई है और किस प्रकार मैं इसे और अधिक समझ सकता हूँ। सिद्धिदात्री देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की है, कृष्ण। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही विद्यमान है। वह शक्ति जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, वह तुम्हारे आत्मा के भीतर की शक्ति है। केवल आत्मा का ज्ञान और सच्ची भक्ति से ही इस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, माँ, यदि शक्ति मेरे भीतर ही है, तो फिर मुझे यह समझाने की कृपा करें कि मैं इसे कैसे सही दिशा में उपयोग कर सकता हूँ। इस शक्ति को सही तरीके से कैसे लाया जा सकता है, ताकि मैं संसार के कल्याण के लिए इसका सही उपयोग कर सकूं। सिद्धिदात्री देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है, कृष्ण। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम आत्मा के सत्य को समझोगे और उसे परमात्मा से जोड़ोगे, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाएगी। तुम्हारी शक्ति से तुम संसार के हर कोने में धर्म की स्थापना करोगे।
देवी ने श्री कृष्ण को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर की यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है कृष्ण, यह शक्ति सभी जीवों के लिए है। जब तुम अपने भक्तों को मार्गदर्शन करोगे, तब तुम यह शक्ति उन्हें भी प्रदान करोगे। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के द्वारा तुम अपनी शक्ति को पहचान सकोगे और संसार में धर्म का पालन कर सकोगे। श्री कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, माँ, आपने मुझे एक अद्भुत ज्ञान दिया है। अब मैं जानता हूँ कि शक्ति केवल बाहरी साधन से नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर से आती है। जब तक हम अपने अंदर के सत्य को पहचान नहीं लेते, तब तक हमें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सिद्धिदात्री देवी ने फिर श्री कृष्ण को अपनी शक्ति और दिव्य दर्शन का आशीर्वाद दिया और अंत में वे गायब हो गयी। लेकिन उनकी उपदेशों और आशीर्वाद ने कृष्ण के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब कृष्ण के पास वह ज्ञान था जो उन्हें परम सत्य तक पहुंचने में मदद करता। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि असली शक्ति और ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। हमें अपनी आत्मा और भक्ति के माध्यम से इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम सच्ची भक्ति और तपस्या करते हैं, तो भगवान हमें अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान से संपन्न करते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला सिद्धिदात्री देवी के आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए एक अमूल्य उपहार बनकर आई, जो आज भी हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।